पैथोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन स्टेप्स ऑफ माइक्रोटोमी, यानी क्या है आपका लेक्चर आज का लेक्चर किसके ऊपर है कि माइक्रोटोमी के स्टेप्स के ऊपर है कि अपन उसके ट्रिमिंग कैसे करेंगे, यानी सेक्शन कटिंग किस तरीके से करेंगे टिश्यू की। तो उसका लेक्चर आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। जो भी था कि माइक्रोटोमी का जनरल इंट्रोडक्शन था और उसके वो माइक्रोटोम का सेटअप था कि किस तरीके से उसको सेट करेंगे और किस मतलब माइक्रोटोमी का मीनिंग क्या है, तो उसको रिवाइज कर लेते एक बार, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पीछे का लेक्चर में क्या देखा था आपने, माइक्रोटोमी। तो माइक्रोटोमी कब करते हैं अपन, जब क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग तक के सारे स्टेप क्या है हिस्टोपैथोलॉजी के कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में सेक्शन को तैयार कर लेते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। उसके बाद करते हैं उसकी माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी है क्या, तो ए माइक्रोटोमी फ्रॉम द ग्रीक माइक्रो, यानी क्या है कि एक माइक्रो क्या है, माइक्रोटोमी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और माइक्रोस का मतलब क्या है, स्मॉल, एंड टर्मीन का मतलब क्या है, कट, यानी माइक्रोटोमी का मतलब क्या है, चीज की सेक्शन कटिंग। तो ए माइक्रोटोमी इज ए टूल यूज्ड टू कट एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल नोन एज सेक्शन। यानी कि एक माइक्रोटोमी क्या है कि एक ऐसा टूल है जिसके अंदर क्या है अपन बिल्कुल पतले पतले या फिर छोटे छोटे सेक्शन काटेंगे, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं अपन, सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, important in a science, microtomy are used in microscopy, allowing for the preparation of sample for observation। यानी important in science, यानी साइंस के अंदर क्यों important है, क्या important है माइक्रोटोमी की, कि माइक्रोटोमी आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, कि माइक्रोटोमी को किस चीज के अंदर काम में लेते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। यानी किसी भी सेक्शन की या फिर किसी भी सेल की क्या है, जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी हो तब अपन क्या करते हैं, माइक्रोटोमी। अलाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी माइक्रोटोमी में क्या करते हैं कि एक सैंपल को अलाउ करते हैं, तैयार करते हैं किस चीज के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पता है माइक्रोस्कोप में क्या है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस या फिर टिश्यू की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसके लिए जो थिन यानी छोटे छोटे जो सेक्शन करते हैं टिश्यू के, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी बोलते हैं। नेक्स्ट है एम। तो माइक्रोटोमी का एम यानी उद्देश्य क्या है, तो माइक्रोटोमी यानी टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोपिक सेक्शन फॉर क्लिनिकल एंड रिसर्च हिस्टोलॉजी। यानी माइक्रोटोमी का मेन उद्देश्य क्या है कि एक छोटी क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे सेक्शन तैयार करना, प्रोड्यूस करना, किस चीज के लिए, एक तो क्लिनिकल यानी डिजीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक रिसर्च हिस्टोलॉजी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी से यानी टिश्यू से रिलेटेड कोई नई डिस्कवरी की जा सके, उसके लिए क्या है, उसके छोटे छोटे सेक्शन तैयार करना। तो माइक्रोटोमी दैट इज प्रोड्यूस थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू एंड अटैच टू ए सरफेस। तो माइक्रोटोमी क्या है, ये टिश्यू के छोटे सेक्शन प्रोड्यूस करना और उन सेक्शन को क्या है एक स्लाइड के ऊपर अटैच करना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत क्या है, माइक्रोटोमी इज द मीन्स बाय विच द टिश्यू इज सेक्शन एंड अटैच टू सरफेस फर्दर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यानी माइक्रोटोमी इज मींस, यानी माइक्रोटोमी का मतलब है बाय यानी जिसमें द टिश्यू इज सेक्शन, यानी टिश्यू के क्या छोटे छोटे सेक्शन काटेंगे एंड अटैच टू ए सरफेस, और क्या है सेक्शन कट करके उनको किसके ऊपर अटैच करेंगे, सरफेस पे यानी स्लाइड पे। किस चीज के लिए, तो फर्दर यानी आगे की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो माइक्रोटोमी का जनरल इंट्रोडक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, क्या होता है कि किसी टिश्यू के छोटे छोटे सेक्शन काट के किस चीज के लिए, उसको स्लाइड के ऊपर लेके सेक्शन कटिंग के बाद में उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना उसको। नेक्स्ट, मोस्ट माइक्रोटोमी इज परफॉर्म ऑन ए पैराफिन वैक्स एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक। और मोस्टली जो माइक्रोटोमी है वो किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है, कि ऐसे एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक पे की जाती है जिसके अंदर क्या है, पैराफिन वैक्स है या फिर पैराफिन वैक्स से ब्लॉक प्रिपेयर किया गया है, उस टिश्यू के ऊपर क्या है कि माइक्रोटोमी की जाती है। नेक्स्ट, एम्बेडिंग के अंदर तैयार किया था अपने टिश्यू ब्लॉक उसी तरीके से। नेक्स्ट, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइक्रोटोमी इज द माइक्रोटोम। और जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं अपन माइक्रोटोमी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोटोम बोलते हैं।
क्या है साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ माइक्रोटोमी, यानी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है अपन अगर हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो एन एडवांसिंग मैकेनिज्म मूव्स द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किसका नाम है टिश्यू ब्लॉक का, फॉर ए प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस अंटिल इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द कटिंग एज ऑफ द कटिंग ट्यूब। यानी क्या है कि एक एडवांसिंग ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट यानी टिश्यू ब्लॉक मूव करता है कि कब तक, जब तक क्या है उसका कटिंग जो है यानी जिस किनारे पे कटिंग करनी है वो किनारा और जिस टूल से कटिंग करनी है वो किनारा दोनों एक दूसरे के टच में ना जाए, यानी कॉन्टेक्ट में ना जाए। नेक्स्ट, एज द टिश्यू ब्लॉक मूव्स वर्टिकली, और कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या टिश्यू ब्लॉक उसको यानी जिस सेक्शन जहां से जिससे सेक्शन कटिंग करनी है नाइफ से उसको कैसे पास करेगा, वर्टिकली पास करेगा कर द सेक्शन कटिंग, और सेक्शन ऑफ द सेक्शन कटिंग सरफेस यानी सेक्शन कटिंग सरफेस के पास वो वर्टिकली मूव करेगा एंड ए थिन सेक्शन इज प्रोड्यूस, और क्या एक छोटा यानी पतला क्या है अच्छा क्वालिटी का सेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो शुरू से देखिए कि एन एडवांसिंग मैकेनिज्म मूव द ऑब्जेक्ट, यानी क्या है कि माइक्रोटोमी क्या है कि एडवांसिंग मैकेनिज्म है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है और यानी के लिए किसके लिए, ए प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस यानी बचे हुए गैप के लिए यानी स्थान के लिए, अंटिल यानी कब तक, जब तक इट इज कॉन्टेक्ट विद यानी जब तक वो किसके कॉन्टेक्ट में ना जाए, टिश्यू का कटिंग एज यानी जिस साइड से कटिंग करनी है ऑफ द कटिंग टूल, और क्या है जिससे कटिंग करनी है अपने को सेक्शन की उस टूल के वो किनारा टच में ना जाए जब तक क्या है वो ऑब्जेक्ट आगे तक मूव करेगा। एज द टिश्यू ब्लॉक मूव्स वर्टिकली पास द कटिंग सरफेस, और फिर क्या है जैसे ही वो टच में आएगा क्या है टिश्यू ब्लॉक उसको जो कटिंग सरफेस है उसके वर्टिकली मूव करेगा यानी लंबवत ऊपर नीचे मूव करेगा, और जैसे ही आपको पता है वो सरफेस के पास मूव करेगा क्या है उसकी कटिंग हो जाएगी यानी छोटे छोटे टिश्यू सेक्शन तैयार हो जाएंगे। तो ए थिन सेक्शन इज प्रोड्यूस, और क्या है छोटे छोटे सेक्शन प्रिपेयर हो जाएंगे। ये क्या है इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन, यानी एन एडवांसिंग मैकेनिज्म moves the object for a predetermined distance until it is in contact with the cutting edge of the cutting tool. As the tissue block moves vertically past the cutting surface, a thin section is produced. नेक्स्ट है इक्विपमेंट, यानी कौन से इक्विपमेंट्स अपन काम में लेते हैं माइक्रोटोमी के अंदर। तो सबसे पहला है माइक्रोटोम, यानी क्या है जो सेक्शन कटिंग के लिए मेन इक्विपमेंट है। हॉट वाटर बाथ, यानी जिसके अंदर क्या है अपन सेक्शन डाल देते हैं कटिंग के बाद में ताकि सेक्शन क्या हो जाए फ्लैट हो जाए। हॉट ड्राई ओवन, यानी जब क्या कटिंग के बाद सेक्शन को किसमें डाला, पानी में वाटर बाथ में, फिर उसको किसमें डालते हैं ड्राई ओवन में। तो ड्राई ओवन की भी जरूरत है यानी हॉट एयर ओवन की। फाइन पॉइंटेड फोर्सेप्स, यानी क्या है अच्छे तरीके से पकड़ने वाली फोर्सेप्स यानी चिमटी, तो इससे क्या करते हैं अपन सेक्शन को पकड़ते हैं। कैमल हेयर ब्रूश, तो ये भी क्या है सेक्शन को पकड़ने के लिए काम में आता है। क्लीनिंग ग्लास स्लाइड, यानी अच्छे तरीके से क्लीन की हुई ग्लास स्लाइड। नीडल आइस ट्रे के ऊपर क्या करते हैं टिश्यू को रखते हैं ताकि उसके अंदर जो वैक्स है उसके अंदर क्या आ जाए कंसिस्टेंसी आ जाए यानी कठोरता। और कॉटन से क्या करते हैं टिश्यू ब्लॉक को साफ करते हैं, माइक्रोटोम को साफ करते हैं। या फिर केमिकल रेसिस्टेंट पेंसिल, तो इसका क्या काम होता है माइक्रोटोमी के ऊपर, जब अपन क्या है सेक्शन को किसके ऊपर लेते हैं स्लाइड के ऊपर, तो उस स्लाइड के ऊपर मार्किंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ माइक्रोटोम, यानी माइक्रोटोम का सेटअप यानी किस तरीके से उसको सेटअप करेंगे लैब के अंदर। तो वाटर बाथ एंड माइक्रोटोम दे शुड बी सिचुएटेड टू रिड्यूस प्रेस एंड टेंशन ऑन द एम्प्लॉयज नेक एंड शोल्डर, यानी क्या है वाटर बाथ और माइक्रोटोम को इस तरीके से सिचुएटेड करेंगे, सेट करेंगे लैब के अंदर कि क्या है जो एम्प्लॉय उसके ऊपर काम कर रहा है उसकी नेक और शोल्डर के ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना आए यानी पेन वगैरह ना हो। नेक्स्ट, द वाटर बाथ may be filled with distilled water and adjust to the temperature, क्या है वाटर बाथ को किससे फिल करना है डिस्टिल वाटर से, और उसका टेम्परेचर क्या है एडजस्ट करना है। केयर शुड बी टेकन द रिड्यूस एयर बबल, और क्या है उस वाटर के अंदर जो एयर बबल्स प्रेजेंट है उनको क्या करना है रिड्यूस कर देना यानी खत्म कर देना है। दैट में बी डिस्ट्रॉय द टिश्यू सेक्शन, और अगर उसके अंदर क्या है वाटर बाथ के अंदर बबल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे कि टिश्यू की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
नेक्स्ट, द ब्लेड ऑफ माइक्रोटोम शुड बी शार्प एंड डिफेक्ट फ्री। और जो अपन ब्लेड काम में ले रहे हैं माइक्रोटोम की सेक्शन कटिंग के लिए, वो शार्प यानी तेज धार वाली होनी चाहिए, और डिफेक्ट फ्री यानी उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर है वो कहीं से डैमेज ना हो, अच्छे तरीके की हो। नेक्स्ट, माइक्रोटोम क्लम्प्स एंड स्क्रू मस्ट बी फर्मली टाइट। और माइक्रोटोम के जो ब्लेड के क्लम्प्स एंड स्क्रू है वो क्या है, जिसके अंदर अपन टिश्यू ब्लॉक को पकड़ेंगे, वो दोनों क्या है अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए, फर्मली यानी जेंटली। नेक्स्ट, इफ द डिस्पोजेबल ब्लेड is used, then check that enough pressure and size of microtome tissue section। और आप क्या डिस्पोजेबल यानी नई ब्लेड को काम में ले रहे हो माइक्रोटोम के अंदर, तो क्या है उसको इनफ प्रेशर यानी इसको जो स्क्रू है उनके ऊपर पर्याप्त प्रेशर ही लगाना है आपको, और उसके साइज चेक कर लेने माइक्रोटोम के सेक्शन के। ये ना हो कि कहीं भी वो 3 से 4 mm से ज्यादा की सेक्शन प्रोड्यूस कर रही हो। नेक्स्ट, ब्लेड इज नॉट ओवर टाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस थिक एंड थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू। अगर आप क्या उस ब्लेड डिस्पोजेबल ब्लेड को क्या है ज्यादा टाइट कर दोगे तो वो क्या है थिक एंड थिन सेक्शन प्रोड्यूस करने लगेगा माइक्रोटोम, यानी या तो ज्यादा मोटे या फिर पतले, या फिर उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा टिश्यू की। इसीलिए क्या है उसको यानी इनफ यानी फर्मली टाइट करते हैं, जेंटली। जब आप माइक्रोटोम को सेटअप कर लोगे उसके बाद में क्या आएगा, स्टेप्स ऑफ सेक्शन कटिंग। यानी क्या है अपन सेक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, यानी माइक्रोटोम और वाटर बाथ आपने सर्च कर लिया लैब के अंदर, उसके बाद सेक्शन कटिंग कैसे करेंगे। आपने टिश्यू ब्लॉक को भी तैयार कर लिया, यानी रिसेप्शन से लेके लैब के अंदर एम्बेडिंग तक टिश्यू को भी तैयार कर लिया सेक्शन कटिंग के लिए, और लैब का सेटअप भी कर लिया माइक्रोटोम और वाटर बाथ के। तो उसके बाद क्या है, स्टेप्स ऑफ सेक्शन कटिंग, कि सेक्शन कटिंग के अंदर कौन से स्टेप है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक। यानी जो ब्लॉक आपने तैयार किया था एम्बेडिंग के अंदर, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वैक्स थी, यानी टिश्यू तो बीच में रखा था सेंटर में, और आगे की जो वैक्स थी उसको क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे, जब क्या है टिश्यू आ जाएगा, यानी क्या है आगे की एक्स्ट्रा वैक्स को ट्रिम कर दिया आपने, फिर क्या है जो टिश्यू ब्लॉक आ गया, फिर क्या करेंगे उसकी सेक्शन कटिंग करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, फ्लोटिंग आउट सेक्शन। यानी जो रिबन तैयार हुई है नाइफ के ऊपर सेक्शन कटिंग के बाद, उस रिबन को उठा के कहां पे रखेंगे, हॉट वाटर बाथ में, ताकि क्या है उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर जो टिश्यू की है थोड़ी बहुत चेंज हुई है वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने के बाद क्या करेंगे, अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड। और उस सेक्शन को किसके ऊपर ले लेंगे अपन, हॉट वाटर बाथ से स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर लेने के बाद क्या करेंगे, उस सेक्शन को किस में रख देंगे, ड्राइंग सेक्शन यानी हॉट एयर ओवन में रख देंगे, ताकि क्या उस सेक्शन के ऊपर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर क्या है, यानी अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाए अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, स्टेप्स ऑफ सेक्शन कटिंग में कितने हो गया, सबसे पहला तो ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक, फिर कटिंग सेक्शन, फिर फ्लोटिंग आउट सेक्शन, या फिर अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड या ड्राइंग सेक्शन। नेक्स्ट है सबसे पहला यानी ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक। तो ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक में क्या करेंगे, अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो जो वैक्स ब्लॉक बनाया था आपने एम्बेडिंग के अंदर, उसके अंदर क्या है, टिश्यू जो मेन टिश्यू सैंपल था, बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल, उसको तो कहां रखा था वैक्स ब्लॉक में, सेंटर के अंदर। आगे का जो पोर्शन था वैक्स का ओनली, उसको क्या करना है, ट्रिम करना है एक्स्ट्रा पोर्शन को। तो उसको क्या है, फटाफट ट्रिम करते हैं किस चीज से, पैराफिन वैक्स ब्लॉक इज इनफ कट by the setting the microtome at 15 to 30 mm। यानी पैराफिन वैक्स जो ब्लॉक है आगे का, यानी टिश्यू से पहले के जो वैक्स है उसको क्या कर देना है, जल्दी से कट कर देना है, किससे, 15 to 30 mm जो कटिंग है वो माइक्रोटोम की सेट करके। नेक्स्ट, दिस इज डन बाय एडवांसिंग मैकेनिज्म यूजिंग कोर्स फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो आप ट्रिमिंग करोगे उसको किस तरीके से करोगे, एडवांसिंग मैकेनिज्म से करोगे, यानी टिश्यू को कैसे लेगो, आगे की तरफ लोगे, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है 50 to 30 mm का, उसको माइक्रोटोम से कट कर दोगे, यानी माइक्रोटोम नाइफ से कट कर दोगे। शुरू से देखिए कि पैराफिन वैक्स ब्लॉक इज इनफ कट बाय द सेटिंग द माइक्रोटोम एट 15 to 30 mm। यानी आगे की जो वैक्स है इसकी जो वैक्स ब्लॉक है एम्बेडेड टिश्यू की, उसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, उसको सेट करोगे अच्छे तरीके से।
और कोरस फीड मैकेनिज्म से क्या है, माइक्रोटोम से कटिंग कर दोगे। और कटिंग करने के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका सेक्शन कटिंग। यानी क्या है, एक्स्ट्रा जो वैक्स प्रेजेंट थी आपकी टिश्यू ब्लॉक के अंदर यानी एम्बेडेड टिश्यू में, उसको तो आपने ट्रिम कर दिया फटाफट। अब जो क्या है सेक्शन कटिंग बची है, तो उसको कौन सी सेकंड स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका सेक्शन कटिंग। तो सेक्शन कटिंग में क्या करते हैं अपन, कीप ए वेट कॉटन इन ए पेट्री डिश, रीसाइड द माइक्रोटोम एंड आइस क्यूब इन ए पेट्री डिश। यानी क्या है, कीप ए पेट कॉटन इन ए पेट्री डिश, यानी एक पेट्री डिश में आपको क्या लेना है, कॉटन लेना है। रीसाइड द माइक्रोटोम यानी किसके साइड में, माइक्रोटोम के साइड में। एंड आइस क्यूब इन ए पेट्री डिश, और क्या लेना है, आइस क्यूब लेनी है किसके साथ, पेट्री डिश के साथ। पेट्री डिश के अंदर दो चीज लेनी है, एक तो आपको कॉटन और एक क्या है, आइस क्यूब। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई द आइस क्यूब डायरेक्टली ऑन द नाइफ टू फ्लैट द साइड ऑफ आइस क्यूब दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। यानी क्या है कि फिर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो पेट्री डिश में आपने आइस क्यूब ली थी उसको अप्लाई करना है किस पे, माइक्रोटोम के नाइफ के ऊपर, ताकि क्या है उसकी जो एक साइड है वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए। और दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक, और उस साइड को फिर किस पे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है वैक्स ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू ब्लॉक आर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑन आइस ट्रे, सीलिंग बोथ द वैक्स एंड टिश्यू गिव्स देम प्रॉपर कंसिस्टेंसी। और फिर क्या करना है, जैसे साइड आपने साइड क्या है फ्लैट कर ली, तो टिश्यू ब्लॉक्स को क्या करना है, फ्लैट साइड पे न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। और क्या करना है, और अरेंज किस लिए करते हैं आइस क्यूब के ऊपर, कि आइस ट्रे बोथ वैक्स एंड टिश्यू गिव्स देम प्रॉपर कंसिस्टेंसी। यानी जो वैक्स है, ठीक है, टिश्यू की, और जो वैक्स के अंदर टिश्यू, उन दोनों को क्या है, देन प्रॉपर कंसिस्टेंसी यानी उसको अच्छे तरीके से हार्डनेस प्रोवाइड की जा सके। यानी क्या है, टिश्यू ब्लॉक सेक्शन कटिंग के टाइम पे डैमेज ना हो, उसकी स्ट्रक्चर चेंज ना हो। तो शुरू से देखिए माइक्रोटोमी के अंदर कि क्या करना है, ये कीप ए वेट कॉटन इन ए पेट्री डिश, beside the microtome, beside the microtome and ice cube in a petri dish। यानी एक आपको क्या लेनी है, एक तो लेनी है वेट कॉटन यानी भीगी हुई कॉटन किसमें, पेट्री डिश में, और एक क्या लेनी है, आइस क्यूब किसके साइड में, माइक्रोटोम की। नेक्स्ट अप्लाई द आइस क्यूब डायरेक्टली ऑन द नाइफ टू फ्लैट द साइड ऑफ आइस क्यूब दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। और फिर क्या करना है कि आपको जो एक साइड है आइस क्यूब की, वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है, माइक्रोटोम के नाइफ के ऊपर अप्लाई करनी है, ताकि वो साइड क्या हो जाए, इसकी फ्लैट हो जाए यानी सीधी हो जाए। और फ्लैट होने के बाद क्या करना है, उस जो साइड आपने फ्लैट किया उसको किसके ऊपर अप्लाई करना है, वैक्स ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट टिश्यू ब्लॉक आर, फिर क्या करना है, जैसे वो साइड फ्लैट होगी, टिश्यू ब्लॉक आर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। और क्या है, टिश्यू ब्लॉक्स को न्यूमेरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज कर देना है किसके ऊपर, आइस ट्रे के ऊपर। और आइस ट्रे के ऊपर अपन उस आइस क्यूब के ऊपर या आइस ट्रे के ऊपर अपन अप्लाई क्यों करते हैं, ताकि सीलिंग बोथ द वैक्स एंड टिश्यू गिव्स द देन प्रॉपर कंसिस्टेंसी। और क्या है कि जो वैक्स है टिश्यू ब्लॉक के अंदर वो, और क्या है टिश्यू जो है उन दोनों को क्या है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल के यानी हार्डनेस मिल के, ताकि उनके अच्छे तरीके से सेक्शन कटिंग की जा सके। नेक्स्ट क्या करना है, जब आप उनको क्या है न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, अरेंज करने के बाद क्या करना है, अप्लाई वेट कॉटन ऑन द टिश्यू ब्लॉक एंड देन फ्लैट साइड ऑफ द आइस क्यूब इज अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। यानी क्या है, वही वेट कॉटन और क्या है वो जो फ्लैट साइड आपने किए वो दोनों क्या है टिश्यू ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करनी है, ताकि क्या है उनको प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल सके। फिर क्या है, जैसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अप्लाई कर दिया, फिर क्या कर कि एक टिश्यू ब्लॉक लेना है, उसको किसके ऊपर लेना है, माइक्रोटोम के अंदर सेट करना है। तो आफ्टर सिक्योरिंग ऑफ द टिश्यू ब्लॉक एट प्रॉपर पोजीशन इन द माइक्रोटोम,
फिर क्या करना है, एक टिश्यू ब्लॉक लेना है और उसको क्या है सिक्योर कर देना है, सेट कर देना है किसके अंदर, माइक्रोटोम के अंदर प्रॉपर पोजीशन में। सेट नाइफ एंगल, और नाइफ का एंगल चेक कर लेना है कि उसमें डिफेक्ट तो नहीं है या फिर उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। एंड टाइट दैट टिश्यू ब्लॉक बाय क्लैंप्स एंड स्क्रू, और जो टिश्यू ब्लॉक के क्लैंप्स एंड स्क्रू है उनको क्या है टाइट कर देना है। नेक्स्ट, बी श्योर टू क्रैंक बैक द टिश्यू ब्लॉक ए फ्रिक्शन ऑफ mm, और क्या करना है, जैसे आपने इस तरीके से टाइट कर दिया तो टिश्यू ब्लॉक को क्या है थोड़ा सा पीछे खिसका के देखना है माइक्रोटोम के हैंडल से, क्या है वो अच्छे तरीके से पोजीशन में सेट हो गया या नहीं हो गया। जैसे ही वो सेट हो जाएगा फिर क्या करनी है, उसकी 4 रूटीन सर्जिकल सेंटर थिकनेस ऑफ माइक्रोटोम शुड बी सेट टू 3 to 4 mm। नाउ कट द सेक्शन, फिर क्या है माइक्रोटोम के जो सेक्शनिंग है यानी थिकनेस कितनी रखनी है आपकी टिश्यू की, वो सेट करनी है, वो कितनी रखते हैं 3 to 4 mm, वो सेट कर ली। नाउ कट द सेक्शन, अब क्या करना है सेक्शन की कटिंग करनी है। बाय अप्लाइंग स्लो एंड जेंटल स्ट्रोक आफ्टर ए रिबन ऑफ सेवरल सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द कटिंग, फिर क्या करना है आपने अच्छे तरीके से सेट कर लिया, फिर क्या है धीरे धीरे आपको क्या है उसके ऊपर जेंटल स्ट्रोक यानी सेक्शन कटिंग के लिए माइक्रोटोम के हैंडल को रोटेट करना है, जिससे क्या है जो माइक्रोटोम का नाइफ है वो बार बार क्या है सेक्शन को पास करेगा तो क्या होगा, एक लंबी रिबन के सेक्शन क्या है उसके ऊपर काफी सेक्शंस क्या है एक रिबन के रूप में नाइफ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एंड स्लो एंड जेंटल स्ट्रोक आफ्टर ए रिबन ऑफ सेवरल सेक्शन इज प्रोड्यूस, और जब क्या एक रिबन बन जाएगी सेक्शंस की, अपने को क्या है माइक्रोटोमी स्टॉप कर देनी है यानी कटिंग स्टॉप कर देनी है। तो इस पेज में शुरू से देखिए कि अप्लाई द वेट कॉटन ऑन द टिश्यू ब्लॉक एंड आफ्टर दैट फ्लैट साइड ऑफ आइस क्यूब इज अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। क्या करना है आपको कि जो आइस क्यूब है और जो वेट कॉटन है वो दोनों क्या अप्लाई कर देंगे टिश्यू ब्लॉक के। आफ्टर सिक्योरिंग ऑफ द टिश्यू ब्लॉक एट प्रॉपर पोजीशन इन द माइक्रोटोम सेट नाइफ एंगल, यानी टिश्यू ब्लॉक को सेट करना है माइक्रोटोम के ऊपर और नाइफ का एंगल सेट करना है अच्छे तरीके से कि चेंज तो नहीं हुआ है, यानी सेक्शन कटिंग क्या है अच्छे तरीके से हो। एंड टाइट द टिश्यू ब्लॉक बाय क्लम्प्स एंड स्क्रू, और टिश्यू ब्लॉक को क्या है क्लम्प्स एंड स्क्रू से टाइट कर देना है। बी श्योर टू क्रैंक बैक द टिश्यू ब्लॉक ए फ्रिक्शन ऑफ mm, और क्या है टिश्यू ब्लॉक को क्या है थोड़ा सा 1 mm यानी mm तक क्या है अपने को पीछे लेना है, यानी पीछे लेके देखते हैं कि जो उसकी पोजीशन सेट की है वो सही है कि या नहीं है, यानी माइक्रोटोम के हैंडल को रोटेट करेंगे तो क्या टिश्यू थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, पीछे चले जाएगा तो अपने को क्या है उसकी पोजीशन और जो कंडीशन है नाइफ के एंगल की वो क्या है अच्छे तरीके से दिखाई देगी। नेक्स्ट, 4 रूटीन सर्जिकल, यानी दिल्ली के जो सैंपल काम में लेते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सेंटर थिकनेस ऑफ माइक्रोटोम शुड बी सेट टू 3 to 4 mm, यानी दिल्ली जो माइक्रोटोमी के सेक्शन तैयार करते हैं उनकी जो माइक्रोटोम की जो थिकनेस है यानी जो पतलापन है यानी सेक्शन का जो डायमीटर है वो कितना सेट करते हैं अपन 3 to 4 mm। जैसे ही अपन ने डायमीटर सेट कर लिया, नाउ कट द सेक्शन, फिर क्या करना है अपने को सेक्शन कटिंग करनी है। सेक्शन कटिंग कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग स्लो एंड जेंटल स्ट्रोक, टिश्यू ब्लॉक जो सेट किया था उसके ऊपर क्या है जेंटली स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, यानी नाइफ को क्या है पास करेंगे धीरे से टिश्यू ब्लॉक के अंदर से। आफ्टर ए रिबन ऑफ सेवरल सेक्शन, यानी क्या है उसको बार बार पास करेंगे धीरे धीरे जेंटल स्ट्रोक प्रोवाइड करवाएंगे, जब 5 से 7 सेक्शन कटिंग कट हो जाएंगे तो क्या एक रिबन बन जाएगी लंबी। ठीक है, और रिबन बनने के बाद क्या कर देंगे प्रोड्यूस, यानी रिबन बन गई सेक्शन इज प्रोड्यूस स्टॉप द कटिंग, कटिंग को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे। तो सेक्शन कटिंग में क्या होता है शुरू से देखिए कि सबसे पहले तो क्या है आपको कि सेक्शन कटिंग के अंदर एक बैटरी डिश लेनी है जिसमें कॉटन और क्या लेना है आइस क्यूब लेनी है, फिर आइस क्यूब की एक साइड फ्लैट करनी है, फ्लैट करने के बाद क्या करना है उसको अप्लाई करना है वेट कॉटन को और किसको आइस क्यूब को, दोनों को वेट कॉटन को आइस क्यूब के ऊपर दोनों को अप्लाई करना है, किसके ऊपर टिश्यू ब्लॉक के ऊपर। टिश्यू ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या है टिश्यू ब्लॉक को सेट करना है माइक्रोटोम के अंदर, यानी न्यूमेरिकल ऑर्डर में टिश्यूज को अरेंज करना है आइस क्यूब पे, फिर क्या करना है उसको सेट कर देना है किसके ऊपर, एक टिश्यू ब्लॉक को सेट करना है माइक्रोटोम के ऊपर, और फिर क्या उसके एंगल और माइक्रोटोम नाइफ का जो एंगल है वो अच्छे तरीके से चेक कर लेने, क्लैंप्स एंड स्क्रू जो है माइक्रोटोम की वो चेक कर लेने, फिर उसको थोड़ा पीछे करके देखते हैं सेक्शन को टिश्यू ब्लॉक को ताकि उसका जो एंगल है वो सही सेट हुआ या नहीं हुआ, और फिर करनी है उसकी
सेक्शन कटिंग जेंटली स्ट्रोक के द्वारा। और कितने mm का सेक्शन प्रोड्यूस करना है? 3 to 4 mm का। नेक्स्ट है फ्लोटिंग आउट द सेक्शन। तो इसमें देखिए क्या होता है, यानी आपने क्या है 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। एक तो क्या है एक्स्ट्रा जो ट्रिमिंग थी टिश्यू ब्लॉक की वो कर ली, यानी एक्स्ट्रा जो वैक्स थी वो कंप्लीटली वो ट्रिमिंग कर ली। फिर क्या है उसके सेक्शन प्रोड्यूस कर लिए। सेक्शन यानी क्या है एक रिबन जो है सेक्शन की वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? अभी भी नाइफ के ऊपर प्रेजेंट है, यानी माइक्रोटोम के नाइफ पे प्रेजेंट है। अब उसको क्या करना है? फ्लोटिंग आउट द सेक्शन में क्या करना है? उस रिबन को हॉट वाटर बाथ में डालना है ताकि उसकी क्या सरफेस फ्लैट हो जाए, सीधी हो जाए, जो थोड़ी बहुत चेंज हुई है। फर्स्ट एंड ऑफ द रिबन इज होल्ड विद द नीडल, यानी जो पहला सेक्शन कटा था उसका क्या है एंड किससे होल्ड करना है आपको? नीडल से। एंड द फोर्थ स्टेप एट द लास्ट एंड, और लास्ट जो एंड है किसका? लास्ट जो एंड है सेक्शन का, यानी लास्ट जो सेक्शन प्रोड्यूस किया था उसका एंड किससे हैंडल करना है? फोर्सेप्स से या कैमल हेयर ब्रश से। एंड पुट इनटू द सेक्शन हॉट वाटर बाथ, और इन सेक्शंस को क्या है उठा के किसमें डाल देना है? वाटर बाथ में, हॉट वाटर बाथ में। 30 सेकंड आर इनफ टू फ्लैट द सेक्शन रिबन, और कितने सेकंड तक रखना है? 30 सेकंड तक। और 30 सेकंड ही क्या है इनफ है, पर्याप्त है उनकी सरफेस जो है उसको फ्लैट करने के लिए, यानी सीधा करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या किया? एक्स्ट्रा वैक्स ट्रिम की, फिर सेक्शन कटिंग की, 3 to 4 mm के सेक्शन रिबन तैयार की अपने में। फिर उस रिबन को क्या है उठा के किसके हेल्प से? फोर्सेप या फिर नीडल की हेल्प से उसको उठा के किसमें डाल दिया? हॉट वाटर बाथ में। और हॉट वाटर बाथ में क्या है उसको 30 सेकंड तक रखा ताकि उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाए? फ्लैट हो जाए। नेक्स्ट क्या है? अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड, और फिर क्या है सेक्शन को किसके ऊपर अटैच करना है अपने को? स्लाइड के ऊपर। तो जेंटली इमर्ज द स्लाइड इन वाटर एंड द फ्लोटिंग सेक्शन एंड लिफ्ट अपवर्ड केयरफुली टचिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड, यानी जेंटली इमर्ज द स्लाइड, यानी स्लाइड आपको क्या है जेंटली धीरे धीरे क्या है वाटर के अंदर लेके जानी है अंडर द फ्लोटिंग सेक्शन, यानी फ्लोटिंग सेक्शन के नीचे की साइड। एंड लिफ्ट अपवर्ड, और जैसे ही सेक्शन क्या है स्लाइड के ऊपर आ जाए उसको क्या करना है? धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेना है, यानी अपवर्ड लेना है, अपवर्ड लेना है। तो टैकिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड, और सेक्शन को क्या है स्लाइड के ऊपर ले लेना है। स्लाइड के ऊपर लेने के बाद लास्ट क्या है? ड्राइंग सेक्शन। द ड्राइंग सेक्शन में क्या है? आफ्टर अटैचिंग द सेक्शन टू द स्लाइड, अरेंज द स्लाइड इन द स्लाइड रैक एंड पुट दिस स्लाइड रैक इन अ हॉट एयर ओवन एंड सेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी स्लाइड को क्या है स्लाइड रैक में डालना है, यानी रैक में काफी स्लाइड्स होंगी, और उन रैक्स को किसके अंदर डाल देना है? हॉट एयर ओवन के अंदर। और हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, hot air oven should not be overcrowded by the slide rack and ensure the free flow of air in the chamber। और जो hot air oven है उसके क्या है उसको ओवरक्राउडेड नहीं करना है, यानी क्या है काफी सारी स्लाइडें आप रख दोगे, और चेक करना है अच्छे तरीके से कि जो एयर फ्लो है, फ्री एयर फ्लो है, वो क्या है अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो एयर है हॉट एयर है वो क्या है सभी स्लाइड के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है, उनको ड्राई करेगी या नहीं करेगी। ये क्या थे? स्टेप्स ऑफ माइक्रोटोमी, यानी माइक्रोटोमी के स्टेप थे। सबसे पहले वैक्स की ट्रिमिंग, फिर उसको क्या है सेक्शन कटिंग, सेक्शन कटिंग के बाद उसको हॉट वाटर बाथ में डालना, हॉट वाटर बाथ में डालने के बाद क्या है उसको स्लाइड के ऊपर लेना, और स्लाइड के बाद में लास्ट में हॉट एयर ओवन के अंदर उसको ड्राई करना। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडिंग, यानी जनरल स्टैंडिंग के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर होगा। थैंक्स टू ऑल।